देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्शन ए है। पेपर का सेट जरूर मिला लेना, 4.1 है, तभी कंफर्म होगा, क्योंकि कई सेट होते हैं ना, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक सेट में। तो ये मत सोचना कि ये पेपर क्वेश्चन गलत है नंबर, ये सेट पे ही डिपेंड करेगा। 4.1 है तो उस पे है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि एक सर्कुलर लूप ए है जिसकी रेडियस आर है। इस पे जो करंट फ्लो कराई जा रही है वो आई है। एक दूसरी सर्कुलर लूप है जो बी है, उसकी जो रेडियस है वो पहली वाली रेडियस का r/20 है। r/20 देने का मतलब है कि जो पहले वाली की रेडियस है वो ज़्यादा बड़ी है, दूसरे वाले की कम है ना। 1/20 भाग और किसी का समझ लो कि एक जो है वो r है, दूसरी 1/r है, r/20 है, तो 20 गुना का अंतर है, ठीक है। ये कोसेंट्रिकली की मतलब होता है कि एक ही एक्सेस होगा, एक ही सेंटर होगा इनका। अब इसमें क्या होता है कि जो करंट फ्लो किसमें कराई गई, लूप ए में, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इनकी रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो जो सर्कुलर लूप मेरे पास बी है उसमें भी वही जो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो उस पर भी आएगा। बात समझो जरा। कहानी कुछ ऐसी है कि ये सर्कुलर लूप है मान लो, ठीक है। एक दूसरी लूप जो है, इस लूप एक दूसरी लूप इसी के साथ सेंटर पे है, यानी देखो ये बनाने में जरूर बड़ी दिख रही है लेकिन बहुत छोटी है। छोटी का मतलब छोटी है, ठीक है। बड़ी वाली की जो रेडियस है वो कितनी है, बड़ी वाली की रेडियस, सेंटर दोनों का सेम है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। और जो छोटी वाली है, छोटे वाला लूप है, इसमें जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास ये क्या है, ये r/20 है। कितनी है, r/20 है। ये याद रखना r/20 है, इसको बाहर लिख दे रहा हूँ मैं। ये जो रेडियस है ये r/20 है, 20 गुने का अंतर है। तो एक हिसाब से पॉइंट की तरीके ट्रीट होगा। कैसा ट्रीट होगा, पॉइंट की तरीके। अब इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे, इसमें हमारे पास आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें बोला है कि आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगा, इसके सेंटर पे, वही मैग्नेटिक फील्ड इस पे भी आएगा। तो ये लूप तो ए है हमारी, कौन सी लूप है, लूप नंबर ए, ये लूप ए है। और जो अंदर वाली है लूप बी है, ये कौन सी है, लूप बी है। यहाँ रेडियस r/20 देने का मतलब सेम यही था, मतलब ये था कि जो भी इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे, वो भी इस पे ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी इसको एक पॉइंट की तरीके हम ट्रीट करेंगे पूरे सर्कल को। इंपॉर्टेंट बात है, जब फार्मूला हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, जो अंदर की रेडियस होती है कम होती है ना, तो इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो दिखाने के लिए तो रेडियस मानेंगे, लेकिन यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आता। इसका मतलब है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होगा ना। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, क्योंकि इसमें तो करंट दी नहीं गई है, लेकिन इस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और रेडियस r/20 है, तो ये एक पॉइंट की तरीके ट्रीट करेगा। जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सॉल्यूशन में। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, फाई से। ये होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है ना। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, ऐसे अंगूठा रखो, ऐसे करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, और हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बाहर की तरफ होगा। तो दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। कुल मिला के ये याद रखना है कि बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि दोनों के बीच देखो, यहाँ पर अंगूठा रखोगे करंट डायरेक्शन में, ये उंगली बाहर आ रही तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी बाहर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला। यहाँ से हमें जो निकालना है फाई, किसमें निकालना है, लूप मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप बी पे निकालना है। तो इस पे कितना होगा, इस पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 5b इज इक्वल टू, लेकिन याद रखना जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ए का है वही मैग्नेटिक फील्ड इसका है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा, ये ए लिखने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ए का, और यहाँ पर एरिया क्या होगा, एरिया हमारे पास बी का होगा। इसका एरिया लेंगे और इसका मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो एरिया इसका कितना है, इसका एरिया हमारे पास है, इसका तो बी ए लिखेंगे, अभी साइड में लिख देते हैं। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हमारे पास है पाई
क्योंकि क्या होता है सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह कितना 20 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 5b। अब देखो ऑप्शन देख लो यहाँ से जब ऑप्शन देखोगे तो लगेगा यार ये तो ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया था और ये आर स्क्वायर के बराबर है और इसको टाच के चले आओगे। जब इसको टाच दोगे तो टच जाओगे, मतलब कि लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो लेना होगा, इस की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसको भी तो निकालना होगा, है ना। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा है ना, ये तो है नहीं कि ये भी कांस्टेंट बता दिया गया है कि ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये निकालना होगा, फिर इसकी वैल्यू रखनी होगी, तब बनेगा काम। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारे पास क्या आ गया, सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ए में म्यू नॉट, ठीक है, सॉरी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ये याद रखना। सर्कुलर लूप की वजह से ये होता है, किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5b इज इक्वल टू, बी की वैल्यू भी यहाँ पे रख दो, बी ए की वैल्यू म्यू नॉट आई और हमारे पास 2r। अब यहाँ पे करंट तो कांस्टेंट है, जो करंट दी गई पेपर में भी, ये आर स्क्वायर हो जाएगा बाई 400, आर से आर कट जाएगा एक, यहाँ से फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट तो रहेगा ही, ठीक है, आई भी रहेगा ही, और ये हमारे पास 800 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद पाई भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये बाकी सब क्या है, ये आर के बराबर आ जाएगा। तो जो फ्लक्स आएगा वो मेरा, ये सब कांस्टेंट है ना, क्योंकि चेंज तो होने वाला नहीं है, तो फ्लक्स हमारा क्या आएगा, फ्लक्स 5b जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा रेडियस के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लो, कभी कभी हो सकता है पूरा डेरिवेशन पूछ ले, तो आप ऐसे करके दिखाएंगे तो 2 नंबर 3 नंबर का भी काम हो जाएगा, ठीक है। देखो जिस बच्चे ने इतना कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ पर एरिया लिखा, फिर उसके बाद बोला कि ये बी तो हमारा सेम ही है, तो उसके लग जाएंगे, क्योंकि ये लगा के चलाएगा ऑप्शन डी मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर करंट दी गई ना, अगर ये बोल देता कि मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, कुछ दे देता वैल्यू, फिर करंट ना देता, तब तो काम चल जाता। लेकिन हमारे पास हमको ये पता है इसके लिए फार्मूला ये होता है, तो जो दिया गया है उसके रूप में लिखोगे तब यहाँ से ही निकलेगा, आर कट जाएगा तो आर के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लो, समझ लो, क्वेश्चन छोटा होता है, 1 नंबर का है, लेकिन बताने के लिए 1 नंबर का नहीं है। अगर देखा जाए तो 3 नंबर का डिजर्व करता है, लेकिन अगर पूछा गया है तो ये इसलिए पूछ लेता है कि फार्मूला बेस आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है, इसी वजह से पूछ लेते हैं। अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो और इस काम को मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँ, ठीक है। पसंद आ रहा है तो ये आपको काम करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक से सीक्वेंस से देख सकते हैं, ठीक है।